किंतु इस बंगले में जगह कम होने की वजह से इनके जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई इनकी सभी यादों को यहाँ ठीक ढंग से सजोकर नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि ये बंगला टाइप 5 का होने की वजह से काफी छोटा था। ऐसी स्थिति में फिर हमने केंद्र की सरकार से इस बंगले से जुड़े अन्य और 2 5 टाइप के बंगलों को भी इसमें मिलाने का अनुरोध किया, जिन्हें पहले से ही इन दोनों बंगलों को टाइप 8 में परिवर्तित करके मुझे अलग से रहने के लिए दिया हुआ था, जिसे काफी संघर्ष के बाद 12 नंबर टाइप 5 के इस बंगले में मिला दिया गया। और फिर इसके बाद मेरे इस बंगले के स्थान पर मुझे भी नियम अनुसार अलग से दूसरा बंगला रहने के लिए दे दिया गया। इस प्रकार हमारे काफी प्रयासों व संघर्ष के बाद मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान व यादगार में स्थित ये बहुजन प्रेरणा केंद्र अब कुल मिलाकर लगभग 1.5 या 2 एकड़ की जमीन में स्थापित हो गया है, जिसे पिछले कुछ दिनों से कुछ चैनल व कुछ अखबार, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं, जिसे पिछले कुछ दिनों से कुछ चैनल व कुछ अखबार इसे इस प्रकार से बहुत बड़ी न्यूज बनाकर दिखा रहे हैं जैसे हमने केंद्र की सरकार से बहुत बड़ी जमीन मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में बहुजन प्रेरणा केंद्र स्थापित करने के लिए ले ली है, जबकि इससे पहले दिल्ली में ही कई हस्तियों के स्मारक व संग्रहालय लगभग 5 या 6 एकड़ की विशाल जमीन पर सरकारी बंगलों में ही बने हुए हैं। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि इन बड़े बड़े सरकारी बंगलों को लेकर कभी भी किसी भी एक चैनल या अखबार ने देश की जनता के सामने इनकी विशेष स्टोरी बनाकर नहीं दिखाई है। इससे इनकी दलित विरोधी मानसिकता यहाँ भी हमें साफ झलकती हुई नजर आती है। इतना ही नहीं, बल्कि मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान व यादगार में बनाए गए इस पवित्र स्थल का पूरा खर्चा व रख रखाव हमारा ट्रस्ट खुद करता है, जबकि दूसरी हस्तियों के स्थलों का ज्यादातर खर्चा सरकारी स्तर पर ही किया जा रहा है। इसके साथ ही दूसरी हस्तियों की यादों को स्थापित करने के लिए इन सरकारी बंगलों में अनेकों परिवर्तन भी किए गए। लेकिन जब यही थोड़ा सा परिवर्तन हमारे ट्रस्ट द्वारा किया जाता है तो इसे फिर दलित विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग इसको लेकर सरकारी नियमों के उल्लंघन करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली में काफी लोगों ने अपने सरकारी रिहायशी बंगलों में व सरकारी बंगलों में चल रहे पार्टी कार्यालयों में भी अपनी जरूरत के हिसाब से अनेकों परिवर्तन भी किए हुए हैं, जिन पर कोई चर्चा तक भी नहीं होती है। लेकिन जब यही कार्य हमारी पार्टी के लोगों के द्वारा किया जाता है तो फिर इसे भी सरकारी नियमों के उल्लंघन करने से जोड़ दिया जाता है। इसलिए इन सब बातों पर काफी गहन सोच विचार करने की जरूरत है, वरना अपने देश में दलित एवं कमजोर वर्गों के लोग हर मामले में व हर स्तर पर हमेशा अपने आप को उपेक्षित महसूस करते रहेंगे, जो कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है। इसके अलावा देश में जब भी कोई चुनाव आता है तो तब कोई ना कोई अखबार व चैनल मेरी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से जानबूझकर मेरे भाई बहनों की संपत्ति के बारे में आए दिन अनाप शनाप खबरें छापते व दिखाते रहते हैं।
जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं होता है, जबकि इस किस्म की खबरें दूसरे नेताओं के बारे में कभी भी चुनाव के दौरान नहीं छापी जाती हैं। ये सब पक्षपात व दलित विरोधी मानसिकता नहीं है तो और क्या है? इसके बारे में भी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही अब मैं आप लोगों का ध्यान चुनाव की तरफ भी दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अपने देश में आगामी 16वीं लोकसभा के आम चुनाव होने से पहले कुछ राज्यों में इस समय विधानसभा के आम चुनाव होने की प्रक्रिया चल रही है और इनमें से 4 राज्यों में अर्थात दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही इस चुनाव में हमारी पार्टी का ये भी प्रयास रहेगा कि हमारी पार्टी इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बैलेंस ऑफ पावर बनकर उभरे और फिर उन प्रदेशों की आम जनता व खासकर वहां के गरीबों एवं शोषितों के हितों में सही नीति बनाकर काम करने के लिए वहां की सरकारों को मजबूर करें। लेकिन हमारी ये बात आप लोगों को आसानी से गले के नीचे से नहीं उतरेगी, जबकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश में भी शुरू में बीएसपी को काफी हल्के में आंका जाता था, किंतु सर्व समाज के गरीबों व कमजोर वर्गों के बल पर पहले हमारी पार्टी यहां इस स्थिति में बनी कि हमारी मर्जी के बिना यहां कोई भी सरकार नहीं बन सकती थी। अर्थात बीएसपी पहले यहां बैलेंस ऑफ पावर बनी और फिर अपनी मूवमेंट के बलबूते पर आगे मजबूत होकर अपनी पूर्ण बहुमत वाली सरकार भी बनाई है। और फिर हमने अपनी सरकार के दौरान यहां सर्व समाज के हितों में हर स्तर पर अनेकों ऐतिहासिक कार्य भी करके दिखाए हैं। इसकी जानकारी आप लोगों को भी है, जिसके कारण अब यहां लोग ये कहने लगे हैं कि यूपी के इतिहास में बीएसपी की सरकार यादगार हो गई है। ठीक इसी प्रकार के अनुभव को इन 4 हिंदी भाषी राज्यों में भी दोहराने का हमारी पार्टी का पूरा प्रयास रहेगा और इस प्रयास को सफल बनाने के लिए ही मेरा इन 4 राज्यों में शीघ्र ही दौरा शुरू होने वाला है, जिसकी तारीख के बारे में आप लोगों को भी समय पर जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा जहां तक वर्तमान में यहां समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की अत्यंत खराब कानून व्यवस्था एवं लचर व विफल शासन व्यवस्था के होने का सवाल है, तो इस सपा सरकार की नाकामी की बदनामी न केवल जग जाहिर है, बल्कि उत्तर प्रदेश में व्याप्त जंगल राज व गुंडा माफिया राज के कारण यहाँ हर प्रकार के अपराधों में जैसे लूट, डकैती, अपहरण, गुंडा टैक्स, माफियागिरी, हत्या, बलात्कार, महिला उत्पीड़न व भ्रष्टाचार तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि का लगातार बढ़ने का कारण खासकर यहाँ गरीब, मजदूर, व्यापारी एवं आम जनता का जीवन काफी ज्यादा त्रस्त होकर विकास को भी लगातार बुरी तरह से प्रभावित करके प्रदेश को पीछे ढकेल रहा है। क्योंकि प्रदेश में जब तक शांति व्यवस्था व अमन चैन का वातावरण कायम नहीं होगा, तो तब तक यहाँ विकास, व्यापार व उद्योग धंधे कतई भी पनप नहीं सकेंगे, जिससे फिर प्रदेश में खासकर गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप धारण करती जाएगी। और ऐसी स्थिति में फिर उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से पिछड़ा प्रदेश बन जाएगा और यही सब मुख्य कारण है कि अब उत्तर प्रदेश में नए उद्योग धंधे नहीं लग पा रहे हैं और जो भी यहाँ उद्योग धंधे लगे हुए थे तो उनके पलायन की भी तैयारी चल रही है, ऐसी भी हमको जानकारी मिल रही है। और इसके साथ ही प्रदेश स्तर पर यह विकास का काम तो पूरी तरह से ठप है,
अर्थात कुछ लोगों को लैपटॉप व छात्रवृत्ति बांटने से या बेरोजगारी भत्ता बांटने से यहाँ उत्तर प्रदेश का विकास व कल्याण आदि संभव नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में खासकर युवा वर्ग के सामने बेरोजगारी की काफी विकट समस्या यहाँ उत्पन्न है। इस प्रकार वर्तमान सपा सरकार में प्रदेश के लोगों की समस्याएं यहाँ लगातार विकराल रूप धारण करती जा रही हैं और अब तो अपनी इन सभी घोर नाकामियों को छिपाने के लिए इस सपा सरकार के पास बीएसपी सरकार को लगातार कोसते रहने का अलाप भी काफी कम पड़ गया है।